Hello student, this video is for class 10 CBSE board. CBSE board class 10 फिजिक्स। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। इसमें आप लोगों को बताया गया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने कई सारे टर्म्स पढ़े थे, कई सारे टॉपिक खत्म किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक पढ़ना है दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। क्या बोलता है ओम्स लॉ? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए उनके बीच में रिलेशन फाइंड किया। उन्होंने बोला क्या कि इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, if the physical condition of the conductor remains constant, then the applied potential is directly proportional to the electric current, that is I, means V directly proportional to I। ये बात इन्होंने बोला कि जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम अप्लाइड पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो उसके एंड पे जो बहने वाली करंट होगी या कंडक्टर के थ्रू बहने वाला जो करंट होगा I, वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स क्या होगा कि जब हम सर्किट में करंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो मीन्स उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। मीन्स बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल करंट विल बी इंक्रीजेस। इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको पहले लैंग्वेज में लिखेंगे। इफ देयर इज नो चेंज, इफ देयर इज नो चेंज if there is no change in physical state, in physical state of conductor, physical state of conductor, then applied potential is directly proportional to current। applied potential is directly proportional to applied potential directly proportional to electric current। ओके, मीन्स इसका मतलब क्या होगा जरा समझ लिया जाए। इन्होंने कहा कि इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मीन्स अगर कंडक्टर का टेम्परेचर ना चेंज किया जाए, उसका नेचर ना बदला जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब हम कंडक्टर का कोई फिजिकल स्टेट ना चेंज होने दें तो जॉर्ज साइमन ओम ने बोला कि देन अप्लाइड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मींस जितना आप पोटेंशियल अप्लाई करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अप्लाइड करंट के। मींस इसको मैथमेटिकली आप लोग लिख सकते हैं लाइक दिस मैनर। दिस लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज लिखा गया इसको हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान देंगे ओम्स लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन, दैट इज जहां तक लिखा गया था उसके आगे दैट इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मींस अप्लाइड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आप जानते हो मैथमेटिकली कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी साइन रिप्लेस होता है तो इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इक्वल का साइन और कांस्टेंट वैल्यू यहां पर लाएंगे b इज इक्वल टू r, कांस्टेंट वैल्यू r i, तो b इज इक्वल टू आई आर, जहां r क्या है? वेयर r इज कांस्टेंट नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? नोन एज जाना जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस डिनोटेड विद कैपिटल R। ओके, तो ये था मैथमेटिकल ऑपरेशन
फॉर द ओम्स लॉ दैट इज B इक्वल टू IR भी पढ़ सकते हो या B इक्वल टू RI, दोनों का मतलब एक हुआ, B इक्वल टू IR या RI। ओके, अब एक टॉपिक और आता है ग्राफ। एक ड्रा करने के लिए बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि ड्रा द ग्राफ बिटवीन B एंड I। ध्यान देंगे, आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे ग्राफ बिटवीन B यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट I। ध्यान देंगे, अगर हम लोग x एक्सिस पर V और y एक्सिस पर करंट ले लें तो ग्राफ ड्रा होता है, दैट इज B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होता है। ओम्स लॉ का B और I के बीच का ग्राफ कैसा ऑब्टेन होगा? स्ट्रेट लाइन। मींस यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट एट कांस्टेंट R कांस्टेंट होगा जहाँ रेजिस्टेंस होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाएंगे रेजिस्टेंस। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड विद कैपिटल R। ओके, ये इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। बट कैसे इसको, हाउ वी कैन डिफाइन इट? तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज वी नो B directly proportional to B equal to IR। ओके, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, शिफ्ट कर लेंगे I के नीचे, R इज इक्वल टू B बाई I। एक मैथमेटिकल इक्वेशन ऑब्टेन हुआ। R क्या था? रेजिस्टेंस। क्या ऑब्टेन हुआ? B बाई I। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो ये आपसे पूछे व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये डिफिनीशन आप बोल देंगे अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब अगर बात किया जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो SI यूनिट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसको हम लोग शॉर्टली एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। चार्ज साइन ओम के नाम से SI यूनिट बनाया गया। अनदर यूनिट भी है, अनदर यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इज द अनदर यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, बट SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। ओके, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें हम लोग का वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी में और इसको तैयार करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।